हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे सामान्य विज्ञान जी के क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से जुड़ जाइए। 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है अपनी जीके की। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। इससे पहले अपनी एक क्लास होती है 3 बजे, 3 से 3:30 बजे साइंस की क्लास होती है। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। उसमें भी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, सारा साइंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व की पूछी है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुनको ताबेई। जापान की जुनको ताबेई एक लेखिका और शिक्षिका भी थी वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के संयोग से किया गया? रूस देश के संयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया, रूस देश के संयोग से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? शहनाई के लिए जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस यंत्र के लिए विख्यात हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ऐसे कौन से भारतीय रहे हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आगे चलते हैं। शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा जो है शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है पशुओं में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जो है किसने इसकी रचना की? तो किसने की इसकी रचना? झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत किसने लिखा? किसने इसकी रचना की? श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा यह इसकी रचना की गई। श्यामलाल गुप्त पार्षद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। ठीक है, दयानंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेल में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस जो है वर्ष भाग लिया? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों ने 1900 में भाग लिया। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार कब भाग लिया? 1900 में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कौन से? 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस जो है खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध है? बैडमिंटन खेल से संबंध है साइना नेहवाल का, जो कि 2012 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था?
कांस्य पदक जीता था। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो जापान में। 2020 में कहाँ हुए थे ओलंपिक खेल? टोक्यो जापान में हुए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो सबसे ज्यादा एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? माइकल फेल्प्स। क्या? माइकल फेल्प्स नाम था, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे, माइकल फेल्प्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। फ्रेंड्स, ओलंपिक से रिलेटेड एक पूरी वीडियो मैंने करवा रखी है ओलंपिक से रिलेटेड। उसमें ओलंपिक के आज तक के जितने खेल हुए हैं अब तक के सब कुछ उसमें मैंने रखा है, और जो पुराने आज स्टार्टिंग से एंड तक सारे मैंने उसमें रखे हैं क्वेश्चंस। तो आप वो वीडियो भी पक्का देख लेना, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अलग से, ताकि आपको इजीली मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से कलर के साथ बता रखे हैं कौन कौन से 5 गोले होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। सन 2012 में, उससे बाहर क्वेश्चन ओलंपिक वाला नहीं मिलेगा आपको, सारा कवर कर रखा है उसमें। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए? सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लुसान स्विट्जरलैंड में। अपने 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? कहाँ पर जीता? 1980 में। सबसे आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था, मास्को में। कहाँ पर? मास्को में। कौन से खेल में? हॉकी में। कौन सा? स्वर्ण पदक सबसे आखिरी बार कब जीता? 1980 में। कहाँ जीता? मास्को में जीता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ऐसा खेल ओलंपिक खेलों में ऐसा खेल कौन सा था जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते थे? तो हॉकी में। कौन से खेल में? हॉकी खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने ओलंपिक में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की सबसे पहले शुरुआत? एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में 1896 में। कब? 1896 में एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा के राजकवि कौन कहे जाते हैं? तो हरियाणा के जो हैं राजकवि किसको कहते हैं? उदय भानु। क्या? उदय भानु सिंह हंस को कहते हैं, हरियाणा के राजकवि के रूप में जाना जाता है। उदय भानु हंस हरियाणा के राजकवि को कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की जो है किस बोली में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई है?
तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? यह लिखी गई है अवधी भाषा में। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था सबसे पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा का? उद्दंत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, उद्दंत मार्तंड। आगे चलते हैं 26 पर। 26 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका भी नाम है, तो का नाम क्या है? मिल्की वे भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह जो है नारा किसके द्वारा दिया गया? लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह लोकमान्य तिलक के द्वारा ये नारा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 29 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 100 क्वेश्चन है और सारे वन लाइनर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आ गए थे तो मैंने ऑप्शन नहीं डाले। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या कहते हैं? गोबर गैस को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? गोबर गैस को कहते हैं मीथेन। क्या? गोबर से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे ज़्यादा सुचालक मतलब जिसमें से बिजली आसानी से प्रवाहित होती है, ऐसी कौन सी धातु है? तो चांदी है, जिसमें से जो है बिजली आसानी से प्रवाहित सुचालित होती है, तो चांदी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। याद रखना है, पूर्व पहले नहीं लिखना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है आसाम में। काजीरंगा क्या है? एक राष्ट्रीय अभयारण्य है। क्या है? एक राष्ट्रीय अभयारण्य है काजीरंगा, और यह कहाँ पर है? असम में है। आसाम में है यह काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, आसाम में। क्वेश्चन नंबर 35, 2 से 3 बार वीडियो को सुन लोगे, देखोगे भी नहीं ना, सुन भी लोगे तब भी आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? जो भारत का मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। राजस्थान में है थार मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 36, बैरोमीटर के पठन में
किसके पठन में? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का जो है तूफान का। ये हमने साइंस में किया था, आज ही किया था, दिन वाली क्लास पे किया था। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आना किसका कारण होता है? तूफान के कारण ऐसा होता है। और बैरोमीटर में कौन सा पदार्थ होता है? पारा। ये भी हमने दिन में किया था साइंस वाली क्लास पर। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सा देश ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं? चीन देश ऐसा है। कौन सा देश है? चीन देश है जिसकी सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं। तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, हरियाणा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, हम हरियाणा में रहते तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 हरियाणा का क्षेत्रफल है। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है 44 12 यानी 44 22 ऐसे बीच में 1 है, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। किसने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी जो है बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है, यह है कहाँ पर स्थित है? शीतला माता मंदिर यह है हमारा गुड़गांव में। गुड़गांव में है सबसे प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में ऐसी कौन सी भैंस है जिसकी नस्ल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अपने 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें आखिर तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें इजी और थोड़े से टफ, ये कह लें जिसको आते हैं उनके लिए तो इजी हैं, जिनको नहीं आते उनके लिए थोड़ा टफ है। लेकिन जो है इजी क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं ये सोच के ये इजी है, ये नहीं आएगा। कभी कभी सबसे इजी क्वेश्चंस भी पेपर में रख दिए जाते हैं और हम जल्दी में उसको भी रॉन्ग कर देते हैं। तो हमें इजी क्वेश्चंस भी सबसे पहले आने चाहिए, उसके बाद हमें थोड़े से मुश्किल आने चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा मुश्किल आने चाहिए। तो ये हमने सब मिक्स किया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए। ओलंपिक खेल 2016 कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 साल के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ओलंपिक खेलों में किसमें? एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी
को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह जो है अधिकार मिल गया है, यह है कि संविधान के 343 अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है। 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है। पीलिया की संघ का रोग है, पीलिया की संघ का रोग है यकृत या लीवर, यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। जो द्रव्य है सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम के जो है से संबंधित है? तो कौन से नियम पर संबंधित है? द्रव्य सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन है पास्कल का नियम में। यह जो है किस नियम में कहा गया है? पास्कल के नियम में कहा गया है कि जो द्रव्य है सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, पास्कल के नियम में। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 क्वेश्चन क्या है? एलपीजी, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है हमारा ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को जो है पढ़ा है? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप हैं किसने पहले अशोक के अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव ने अशोक ने जो है प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इनके प्रभाव में उपगुप्त के प्रभाव से जो है प्रभावित होकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये हो गए अपने 53 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था? तो ऐसा मुगल बादशाह था अकबर। अकबर था जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं की, तो अशिक्षित थे। तो मुगल बादशाह अशिक्षित थे। कौन से? अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित बादशाह थे, उनको पढ़ाई नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 55, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 56, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथम किसने शुरू किया है? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथम सबसे पहले किसने शुरू किया? लंगर अंगद ऐसे है ये, तो इसको याद कर लेना। गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथम करने वाले गुरु अंगद देव रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद? ऐसे कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी पंचवर्षीय योजना? सबसे पहले प्रारंभ 1951 में चीनी यात्री हावान सांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कहाँ पर किया? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा रक्त समूह सर्वोदाता कहलाता है? सबको अपना खून दे सकता है ऐसा कौन सा जो है समूह है? ओ कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप है जो सबको अपना खून दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विकिरण प्राप्त होती है? विटामिन डी विकिरण प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से जो है कौन सा रोग होता है? तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किसने किया टेलीफोन का आविष्कार? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे चलते हैं। 67 क्वेश्चन क्या है? 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुबह अपनी करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है वो भी आप देख लीजिए करें। उसमें भी 10-11 क्वेश्चंस रखती हूँ मैं, बिल्कुल मेन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने से जो है संबंधित होते हैं। तो कभी भी जो भी एग्ज़ाम होगा कभी भी होगा उसमें करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाता है। तो आप वो करंट अफेयर्स भी डेली कर लीजिए करें सुबह 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति पूछी है तो प्रकाश की गति होती है हमारी, कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? यह बताया कोपरनिकस ने। किसने सबसे पहले बताया? कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यह किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। आगे चलते हैं। 69 क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 69 हो गए हैं। 70, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर सबको पता है अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? यहाँ पर पजल होते हैं, कुतुब मीनार, चार मीनार एक जैसे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तो ये ऐसे हैं, लगातार लिख दिए हैं ताकि इजीली आपको याद रह सकें। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है चार मीनार। कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद में है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है कुतुब मीनार और चार मीनार है हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में स्थित है। यहाँ जो है बाहर के देशों से यहाँ से प्रवेश किया जाता है भारत में मुंबई से। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया हमारे भारत का। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? ये तो गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। अब इंडिया गेट के बारे में भी जान लेते हैं। यह हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? यह की गई सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की जो है फौजी की स्थापना की गई सिंगापुर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन को जो है देश को खुले देश के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जो है जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
खेल दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है ध्यानचंद को, यह है दिवस को इनके जन्मदिन के दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, करो या मरो का नारा किसने लगाया? करो या मरो का नारा किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, क्या हिंद का नारा किसी ने दिया है? क्या हिंद का नारा किसने दिया है? किसने दिया है जय हिंद का नारा? ये दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है जय हिंद का नारा। ये हो गए अपने 82 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? 83 क्वेश्चन क्या है? चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 84, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आराम हराम है का नारा, आराम हराम है का नारा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया आराम हराम का नारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसान क्या होते हैं? किसान होते हैं बहादुर, तो किसान बहादुर होते हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये आपको याद हो जाएगा इजीली। मांग मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा, मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिया। मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया? मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे ने। याद रखना है, मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया? मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर 90, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। फिरंगी मंगल पांडे ने दिया ये नारा। क्वेश्चन नंबर 90, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया यह नारा। कौन सा नारा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? सती प्रथा जो है उसके अंत में सबसे ज़्यादा जो है समाज सुधारक का प्रयास किसका रहा है? राजा राम मोहन राय। राजा भी थे, राम भी थे, मोहन भी था और राय भी था। ये कितने हो गए? 3 नाम हो गए राजा के साथ। राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सती प्रथा को
सुधारने में सबसे ज़्यादा क्या दिया, योगदान दिया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, केवल 7 ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 93 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। देखो यहाँ कितने नाम आ गए, राम के साथ कृष्ण आ गया, कृष्ण के साथ विवेक आ गया, राम कृष्ण विवेकानंद, आनंद आ गया, राम कृष्ण विवेक आनंद, 4 आ गए यहाँ पर, राम कृष्ण विवेक आनंद। इससे थोड़ा इजी हो जाता है याद करने में, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। जिसको ऐसे ही याद हो जाता है बिना ट्रिक के तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ऐसे ही कर लेना। जिसको ट्रिक से याद होते हैं तो रामकृष्ण मिशन स्वामी कौन? विवेकानंद। विवेक और आनंद और राम और कृष्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? महात्मा गांधी का जन्म किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस ने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन पर। 97 क्वेश्चन क्या है हमारा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किस लेखक जो है, लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? यह एक पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो यह पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 98 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे ऊपर है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला, कौन से क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपरी श्रेणी में कौन सा आता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर 100 पर। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? सर्वोच्च वीरता पदक जो वीरों को दिया जाता है तो परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का जो है नाम बताइए। परमवीर चक्र वीरता पदक दिया जाता है, परमवीर चक्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो एक और कर चुके हैं, उसमें भी 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। और अपनी एक क्लास मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, भूल जाते हो आप। 3 बजे से 3:30 बजे तक एक क्लास होती है साइंस की, और 8 से 8:40 तक एक क्लास होती है हमारी 8 से 8:40 जीके की। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीमियर पर रहती है अपनी क्लास 8 से 8:40 और 3 से 3:30 तक। तो प्लीज़ सारे टाइम से आ जाया करें, डेली क्लास अटेंड करें। जीके के यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारा अच्छे से कवर करेंगे। जीके से रिलेटेड, जीके के नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जीके होती वो भी कर रहे हैं हम। जैसे हमने ज्योग्राफी भी की है, हमने हिस्ट्री भी की है, हमने सिविक्स भी की है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी की है, हिंदी में सारा। तो आप डेली वीडियो को देख लोगे तो 100 क्वेश्चन किए हैं आज हमने। 100 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे पेपर में। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और क्लास पे आते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट करो थोड़ा सा, चैनल थोड़ा नया है इसीलिए।
प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।